कैंडिडेट इलेक्ट हुए थे, उनकी ओथ सेरेमनी है सर आज। तो सबसे पहले मैं वेलकम स्पीच के लिए गुलजार हुसैन डायरेक्टर अलमनाई काउंसिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पे आके वेलकम स्पीच करें। सबसे पहले मैं आज इस दिन पर हमारे जो न्यूली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव बॉडीज है, इंक्लूडिंग लीडिंग द टीम बाय आवर रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट साहब, इन सबको दिल के अमीर प्यार से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। विद दिस मैं हमारे रेस्पेक्टेड गेस्ट का भी थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप लोग एक कॉल पे, एक मैसेज पे हमें इतना इम्पोर्टेंस देके इस प्रोग्राम में ऐसे गेस्ट डन किया। इस चीज़ के लिए मैं आप सभी गेस्ट का थैंक यू करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट मोहम्मद अली सर, स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर एंड टीचर सर को Walaikum assalam. It's an opportunity for me, it's an honor for me to speak a few words on this occasion in front of such great personalities. So, मेरा क्योंकि अभी तक कारगिल की सोसाइटी में या सोसाइटल पर्सपेक्टिव से इतना काम ऐसा नहीं हुआ है, बिकॉज आई बीन डूइंग रिसर्च फ्रॉम लास्ट 5 to 6 years इन JNU. सो अभी मैं यहाँ पे खाली जब सर्वे के लिए आता हूँ तो लोगों से इंटरेक्शंस होती हैं, और व्हेनेवर जब यहाँ आते हैं सर्वे करने के बाद जितना टाइम मिलता है तो सोसाइटी के साथ गुजारने की कोशिश करता हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या कोई प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके साथ जुड़ने की कोशिश करता हूँ ज़रूर। तो मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा भी हूँ और अपने से जितना हो सकता है काम करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से हो या कोई भी दूसरा इशू हो। और क्योंकि मैं एक साइंटिफिक कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो जो मेरा PhD का जो टॉपिक है SNT पॉलिसी मेकिंग ऑन इन लद्दाख ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच करके है। सो मेरा ऑलमोस्ट रिसर्च जो है इन द फाइनल टर्म्स पे है एंड आई एम राइटिंग माय थीसिस। सो होपफुली इन द मंथ ऑफ 2021 के December तक इंशाल्लाह I'll be submitting my thesis also. Before that मेनली भी यहाँ पे जो न्यू इलेक्टेड मेंबर्स है उनको मुबारकबाद देता हूँ, और आप लोगों ने जो इनविटेशन दी मुझे, क्योंकि मैं कोई नॉन पर्सनालिटी नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे सामने शबानी सर हैं, ही इज वन ऑफ माई मेंटर आल्सो, एंड काफ़ी सारे होते हैं। मुस्तफ़ा हाजी आपको पता है कि सोसाइटी में काफ़ी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है और उनको सब जानते भी हैं। सो क्योंकि मुझे सिर्फ 4 मिनट ही दिया है, सो मैं बहुत ही कम बात करूँगा, और मैं पब्लिक स्पीकर भी नहीं हूँ। सो फॉर द फर्स्ट टाइम मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के सामने आके इस तरह से बातें कर रहा हूँ, सो गलती हो सकती है तो माफ़ कीजिएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आई थिंक मेरे हिसाब से 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पिलर्स के ऊपर ही पूरा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो स्टैंड होती है। एक तो जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, दूसरा जो इनकी प्रिंसिपल्स हैं, एंड थर्ड जो है एक्शंस है। तो माशाल्लाह स्मोक का काफ़ी नाम है, और स्मोक के जैसा कि मुर्तज़ा है, इनका काफ़ी मेरे से इंट्रोडक्शंस होती भी रहती है, और जाकिर है और हकीमा है। तो ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से कोई कमी नहीं है आई थिंक, और मोस्ट ऑफ यू क्वालिफाइड हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एंड सम ऑफ यू आर डूइंग रिसर्च ऑल्सो। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्या है कि प्रिंसिपल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, बायलॉज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना आप प्रिंसिपल्स को, आपके बायलॉज में जो चीज़ें लिखा हुआ है, कितना आप उनको रिस्पेक्ट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सोसाइटी में एग्जिस्ट करना है तो आपको प्रिंसिपल्स के ऊपर ही स्टैंड होना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल के ऊपर स्टैंड होना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि अभी गुलजार बता रहे थे कि बहुत सारे चैलेंजेस आए, डेफिनेटली चैलेंजेस तो डेफिनेटली आएंगे ही। कभी कभी किसी का बहुत सारे सोसाइटल एक प्रेशर होती है ना, प्रेशर ग्रुप्स बहुत सारे हैं, इनके बीच में आपको एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर आपको प्रिंसिपल्स के साथ अगर चलना है तो डेफिनेटली यू आर सपोज्ड टू फेस दोस चैलेंजेस या। तो प्रिंसिपल्स के हिसाब से तो मुझे ज्यादा बात नहीं करना है। थर्ड क्या है कि आपके एक्शंस है, कितना एक्टिविटीज करते हैं, कितना आप लोगों के बीच में जाते हैं, और कितना आप लोगों ने काम किया है। वो जो आपका अचीवमेंट कार्ड है और जो प्रोग्रेस कार्ड है वो डेफिनेटली सोसाइटी के सामने, इसीलिए तो सोसाइटी आपको सपोर्ट करती है आज के टाइम में। वालेकुम सलाम। रिस्पेक्टेड हमारे सीनियर नासिर शबानी साहब, हमारे नसरुद्दीन खफी साहब और मोहम्मद अली साहब, और यहाँ के जितने भी आपके मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, बाकी मेंबरान,
और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, इस लायक समझा कि मैं आज कुछ बोल रहा हूँ दरमियान। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बट सिंस आई एम हियर, पहली बात तो मैं सबसे पहले तो इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हमारे यहाँ इलेक्ट हुए हैं, और जितने भी जो मेंबर्स हैं सिमोक के, आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और मैं समझता हूँ क्योंकि आपका एक पूरा डेकेड हो गया है और बहुत बड़ी जर्नी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटल होने में। यहाँ करगिल में हालात ऐसे है कि एक पति पत्नी का बहुत ज़्यादा जल्दी तनाव हो जाता है। मुझे मेरे केसेस देखें कि हर साल बड़े मैट्रिमोनियल इश्यूज होते हैं, तो बहुत बड़ी बात है एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम जुड़े हुए हैं। जैसे एग्जैक्टली अली साहब भी कह रहे थे कि हमारे यहाँ एक ट्रस्ट डेफिसिट कहीं ना कहीं है, तो आई थिंक इन दैट सिचुएशन मेरा भी ये मानना है कि करगिल में ऐसा हालात, मेरे लिमिटेड जो एक्सपीरियंस है, मुझे ये देखने को मिलता है कि हाँ एक ट्रस्ट डेफिसिट वाकई में ही है। तो इसमें ऐसे में आपने 10 साल साथ में गुजारा, जैसे भी गुजारा होगा, मुझे लगता है कि अपने आप में एक अचीवमेंट है। जब यू कम ऑल हमारे इंडिया में जितनी भी बड़ी चीज़ें, राइट्स जो मिले हैं, चाहे वो ट्राइबल्स से हमें SC/ST एक्ट मिला हो, चाहे हमें राइट टू एजुकेशन हो जिसमें अभी फंडामेंटल राइट बनाया है, चाहे हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन हो, जितनी भी स्ट्रगल्स हैं सब स्ट्रगल के थ्रू ही आया है। आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए साइन अप करते हो तो आप, दिस इज द फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल दैट यू साइन अप फॉर, बेसिकली दैट यू हैव टू फाइट विद द गवर्नमेंट, एंड दिस इज नॉट समथिंग विच यू डू अनडेमोक्रेटिकली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली, because the constitution itself gives you provision to fight against the current government। तो जब आप गवर्नमेंट के साथ लड़ते हो, आप एक गैर कानूनी चीज नहीं कर रहे हो, वो आप एक विद इन द बाउंड्स एंड बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक काम कर रहे हो, क्योंकि हमारा आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें ये राइट दिया जाता है हमारे आइन के अंदर कि हम अपने राइट्स को, अपने हुकूक को लड़के लें। फ्रॉम माई लिमिटेड एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं एपेक्स बॉडी से पिछले 5 महीने में जुड़ा हूँ, उनके साथ लीगल असिस्टेंट कहें या इनको लीगली असिस्ट कर रहा हूँ, और साथ में जो KDA की जितनी भी डेलिब्रेशंस हो रही है, मैं ये समझता हूँ कि उसमें कहीं ना कहीं आई फाउंड दैट जितनी भी हमारी लीडर्स करगिल से ले से, उनने, जैसे आपको पता है सबको, पहले हमारी ले से डिमांड अलग थी, 6 शेड्यूल की थी, फिर लेजिस्लेटिव ड्यूटी विद लेजिस्लेचर की हुई, अभी जो हमारा करंट है वो स्टेट का है, दैट इज अ जॉइंट एफर्ट ऑफ बोथ करगिल एंड ले। करगिल का पहले मुतालबा ये रहा था कि हमें स्टेट के साथ रहना है, कभी हमने बोला हमें स्टेट चाहिए, तो बट इस डेलिब्रेशन में, ऑल्दो इट इज ए पॉलिटिकल कॉलिंग, इट इज ए पॉलिटिकल वर्क, बट आई थिंक इसमें कहीं ना कहीं फ्रॉम माई लिमिटेड एक्सपीरियंस एंड माई एनेक्डोटल एक्सपीरियंस मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं देयर इज अ लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल acumen and intellectual resources in these deliberations, क्योंकि जितनी भी बातें हो रही थी वो एक पॉलिटिकल लेवल पे होती है। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी स्टेट का बनना, किसी भी कंट्री का बनना या किसी भी कौम का बनना, उसमें सिर्फ पॉलिटिकल विल के थ्रू नहीं बनता है, सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं बनाते हैं। उसमें मैं समझता हूँ कि यूथ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, उससे पहले कबल जो सीनियर गुजरे हैं, उनने अपना टाइम निकाला है, दे वर लिविंग इन ए सिचुएशन वेयर द वर्ल्ड वाज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर लिविंग इन राइट नाउ। मैं समझता हूँ ऐसे दौर में है जिसको मिलेनियल जेड जनरेशन कहते हैं, जिसमें एवरीथिंग इज सो डिफरेंट फ्रॉम। नासिर शबानी साहब इस पे, क्योंकि हमारे सीनियर है, इस पर और रोशनी डाल सकते हैं कि ये अभी का जो सिनेरियो है बहुत ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है और बहुत डिफरेंट सिनेरियो है। उसमें मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारे स्टेट के लिए जो बातें हो रही हैं इस वक्त, और हमारे यूटी के रिगार्डिंग जितनी बातें हो रही है, कहीं ना कहीं, जैसे मुर्तजा साहब ले में आए थे, इनको भी मैं कह रहा था कि देयर इज अ लैक ऑफ वायर्ड है जहाँ पे उसको फिल करने की जरूरत है। तो आप अपने आप को सिर्फ बिजली, पानी, हवा और एजुकेशन तक महदूद न रखें, छोटी चीज़ों तक महदूद न रखें। मैं समझता हूँ कि हमारे कौम की जो तामीर होती है उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।